कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। भव्य दिव्य विशाल विराट मंदिर बनकर के वहाँ तैयार हो रहा है और इस कार्यक्रम में जो 22 जनवरी को था वहाँ भारत के प्रधानमंत्री, आरएसएस के प्रमुख और भारत की बड़ी मशहूर जो भी हस्तियाँ हैं वो सभी शामिल थे। कंगना रनौत शामिल थी, अमिताभ बच्चन थे और भी बड़े बड़े लोग, अंबानी, अडानी, ये लोग मौजूद थे। जैसा उम्मीद थी उसी तरह का बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। साथ में कुछ दृश्य सड़कों पर भी देखने को मिले और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक वीडियो यहाँ हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो मुंबई का बताया जाता है जहाँ हाथों में हथियार लेकर के लोग और सड़कों पर रैली निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखें, इनके हाथों में हथियार हैं। ये देखें, इसके हाथ में ये रिवॉल्वर आपको साफ नज़र आ रही होगी, पिस्टल है शायद। ये देखें, वीडियो को हमने इस वक्त म्यूट कर दिया है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हाथ में हथियार हैं और ये प्रदर्शन मुंबई में किया जा रहा है। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मुंबई के अंधेरी का है। यहाँ पर कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक सोसाइटी में घुस आए और फिर वहाँ से उनको भागना पड़ा। देखें, वीडियो हमने म्यूट कर दिया है। नारों की आवाज़ें आप सुन रहे होंगे। एक तरफ से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ से सोसाइटी के चंद लोग हैं, यहाँ 5-6 लोग रहते हैं इसमें, तो वो सामने आ जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के और वो फिर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर के नारे लगाते हैं। और ये फिर बाद में जो भगवा ब्रिगेड के लोग आए थे उनको यहाँ से जाना पड़ता है वापस, लेकिन तनाव के हालात तो पैदा करने की कोशिश की। और ये वीडियो मुंबई के मीरा रोड का है और यहाँ पर भगवाधारी एक मुस्लिम नौजवान को पकड़ के उससे जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश कर रहा है। देखें, जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, इस तरह के नज़ारे ये उस दिन के हैं जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित किया गया था, यानी 22 जनवरी को। एक वीडियो और देखें। यहाँ पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ रहा है, जो हाथों में केसरिया झंडे लेकर के सड़कों पर निकल रहे हैं। ये वीडियो किस जगह का है इसकी कोई जानकारी हासिल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं सड़कों पर हंगामे। ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है और हजरतगंज के तिरही चौराहे का बताया जाता है। इसमें बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वो शब्द आपको न सुनाए जाएं। थोड़ा वीडियो देखें। ये जो गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, ये वीडियो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की खुशी में यहाँ मनाया जा रहा है
और आप आतिशबाजी यहाँ देख रहे होंगे, सामने टेंट लगा हुआ है और वहाँ पर ये नाच गाने का कार्यक्रम है, उसमें गालियाँ बकी जा रही हैं। अब गालियाँ किसके लिए होती हैं वो आप सब समझते ही हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है और ये वीडियो भी मुंबई के मीरा रोड से बताया जाता है। आप कपड़ों से पहचानने की कोशिश करें उपद्रवियों को, यहाँ देखें, और जो बवाल मचा रहे हैं उनके कपड़ों से पहचानें। प्रधानमंत्री ने बताया था ये तरीका और नायाब तरीका है कि आप दंगाइयों को उनके कपड़े से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के मुताबिक कपड़ों को देखें और पहचानें। उनके हाथों में झंडे भी हैं। ये लाइन लगा करके यहाँ खड़े हुए हैं, देखें कितनी बड़ी लाइन है, भीड़ है। एक देश ग्रेटर इसराइल बनता जा रहा है। इसराइल को ग्रेटर इसराइल अरब में बनाना था। सीरिया, यमन, लेबनान, सऊदी अरब, इनके कुछ हिस्सों पे कब्जा करने के बाद इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना था, लेकिन कहीं और बहुत बड़ा ग्रेटर इसराइल बन रहा है। ये वीडियो आप देखें और कपड़ों से पहचानें बलवाइयों को, दंगाइयों को, बवाल करने वालों को। एक वीडियो और देखें, छोटा सा वीडियो है और यहाँ भी कपड़ों से पहचानने की कोशिश करें। क्या कर रहे हैं ये, कब देखें आप लोग। ऊपर बिजली के तार हैं, अगर तार टूट करके गिर जाए तो कुछ भी हो सकता है, इनको इस बात का भी ख्याल नहीं। यहाँ वीडियो में आप देखेंगे भयानक आग लगी हुई है। ये तेलंगाना के संगारेड्डी की तस्वीर है, वीडियो है। यहाँ पर अब्दुल कादिर नाम के एक दुकानदार की दुकान में आग लगा दी। जय श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ आई, उसने इस दुकान को फूंक दिया। वीडियो देखें। देश को 90 के दशक में ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, जब तमाम तरह के जगह जगहों पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुआ करते थे और उन्हीं दंगों की फसल को परवान चढ़ाने के बाद एक संगठन आज सत्ता में मौजूद है। उस संगठन की कोशिश आगे भी है कि वो देश के पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर ले। तो अब चूँकि 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम था। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान ही ये खुशियाँ मनाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये खुशियाँ मना रहे हैं और दूसरों के घरों को जला रहे हैं। इनको जो खुशी मिलती है वो इसी में मिलती है कि दूसरों को बर्बाद कर दें, उनको तबाह कर दें और उनको यहाँ से निकाल दें देश से। यहाँ वीडियो में आप देखेंगे ये जो हाथ उठा करके खड़े हुए हैं, हाथ में जिनके त्रिशूल है, ये मध्य प्रदेश का वीडियो है और ये पुलिस अधिकारी हैं जो अभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में से आ रहे हैं शामिल होकर के और सरकारी ड्यूटी पर हैं इस वक्त। देखें और सुने। ये सरकारी अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं।
राम भक्त पूरे आनंद से भंडारे चल रहे हैं, बिल्कुल शांति प्रिय चल रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा में बैठे थे हम, 2-3 जगह प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, तो पंडित जी ने बोला कि साहब आप भगवामई में घूमेंगे रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा में, तो हम सभी पहने हुए हैं। पूरे मक्सी नगर में पूर्ण रूप से शांति आनंद ले रहे हैं, सब भंडारे का आनंद ले रहे हैं। अब जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, ये बलवीर सिंह है जो बाबरी मस्जिद की शहादत में शामिल थे और बाद में फिर ये इस्लाम मज़हब में आ जाते हैं। बलवीर सिंह का ये पुराना वीडियो है, सोशल मीडिया पर वायरल है इस वक्त। थोड़ा सा सुने आप, चंद मिनट का। नफरत करता था। मेरा अपना गुमान है, आज भी हरियाणा के लोग जज्बाती होते हैं। मैं उस वक्त मैं दायरा इस्लाम से बाहर था और हम लोगों में एक 1947 के बाद जो माहौल बना था कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान में आके, इंडिया में आके जो हमलावर हुए और यहाँ के राजपाट को छीना, नंबर 1 पे यहाँ की तहजीब को ख़त्म किया, ये चीज़ें हमारे सर पे सवार थी। तीसरी चीज़ जो और ज़्यादा कचोट देने वाले थे कि हमारी धार्मिक चीज़ों को इन्होंने तहस नहस करके मंदिरों को तोड़ के गोया, मस्जिदें बनाई। ये चीज़ें जब हमारे जहन दिमाग पे आती थी, सामने लाई जाती थी, तो हर इंसान फितरी तौर पर जो है ना खून खोलता था। तो मैं बताया कि आगे जो श्री राम, भगवान श्री राम का मंदिर है जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी, वहाँ पे उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद तामीर की गई है जबरन। उसके खिलाफ एक महाज था उस दौर में। मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते आज इस बात को महसूस करता हूँ। हमने तारीख का कोई मुताला उस तारीख तरह से नहीं किया था। अब हम लोगों को जब जैसा बताया गया वैसे हम लोगों ने कहा, सो मैं ही क्या, लाखों लोग जमा थे इसमें। और उस हादसे ने जहन में एक बार बार वही चीज़ें रिपीट करने से एक चीज़ ये आ गई कि इस दौर में सबसे बड़ा काम धार्मिक होगा। उस वक्त तो मैं, क्योंकि मुसलमानों से, इस्लाम से बहुत नफरत करता था, उस दिन में मैंने भी जो है ना वही एक्ट में जो है ना शिरकत की जिसके लिए लाखों लोगों को तैयार किया गया था। तैयार करने वाले में कौन कौन है? वो तो पूरी तो जग जाहिर सी बात है, जो मोमेंट था कि भाई उस मोमेंट में मैं जुड़ गया बस। ऐसा सुना जाता है कि सबसे पहले चढ़ने वालों में जो है कुछ आप और आपके साथी वो थे वहाँ पर। जी हाँ, हमें मौका दिया गया था सर। भाई हरियाणा के लोगों को मौका मिला। अब आप ये देखेंगे नॉर्थ इंडिया में सबसे जज्बाती जो माहौल होता है ना, हर कोई आदमी अपने एरिया की बात करता था। मेरा अपना गुमान है, आज भी हरियाणा के लोग जज्बाती होते हैं। और जज्बा जब होता है ना तो उस पर मैं समझता हूँ समझ सोच का मात्रा कम हो जाता है। आप ये देखेंगे हरियाणा का जो पॉपुलेशन है ऑफ इंडिया, हम 1% हैं। इसके बावजूद आर्मी और बेल्ट सर्विसेज में हम लोगों का जो डोमिनेशन है 8% है। उस हिसाब से लगा सकते हैं कि हम लोग जो ना देश प्रेम भी लगा सकते हैं इसमें, या फिर हम लोगों का जज्बा, वफादारी, या जिस भी अंदाज से देख सकते हैं। बाबरी मस्जिद क्या टाइम पे पहुंचे उस दिन? हम लोग तो वहाँ पे मैं समझता हूँ 1 तारीख से पहले पहुँचे थे, दिसंबर से पहले। नहीं, जिस दिन 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद पे उड़ा, तो उस वक्त वहाँ पहुँचने वालों में आपका कौन सा नंबर? देखिए उस टाइम नंबर की गिनती तो नहीं कर सकते, लेकिन आने के बाद नहीं, इब्तदाई में पहुँचे, लेकिन टॉम पे पहले पहुँचे। जो बीच का गुम्बद है, टॉम जो है मिडिल टॉम पे, हम लोग उसमें गए। मिडिल टॉम पे पहुंचने वाले में मैं आ गए थे, क्योंकि एक तो वो दौर एक दहशत थी कि भाई आर्मी आएगी, फोर्स लगा दी जाएगी, नहीं करने देंगे। लेकिन साथ ही साथ ये था कि आर्मी आई नहीं, ये नहीं हुआ, तो एक जहन में ये भी था कि ज़मीनी तौर पर तो कोई हलचल है नहीं। लेकिन एक खदशा जरूर था कि आज हो सकता है बाई एयर जो ना इस पर कुछ काम किया जाए। मजबूत डोम को तोड़ा कैसे गया? कि हमने तो अपनी कोशिश, बारे इंसान अपनी कोशिश करता है ना।
जो मैंने बताया गया कि सैकड़ों सालों से इस जो ना ढांचे ने मंदिर की जगह पर कब्जा किया है, तो वो जज्बा ही अलग होता है। उसमें आदमी ये सोचता नहीं है कि मैं क्या करूं, लेकिन करने के लिए जो कुछ हो सकता है उसके लिए कोशिश की। तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। कुदाल, जो जिसको गैंती बोलते हैं आपकी जबान में, जिससे सड़क खोदते हैं, वो लगाई। और उस वक्त आपके साथ और कौन थे? दो लोग? नहीं, मेरे साथ ही थे, सोनीपत जिला के थे, कुछ पानीपत एरिया के थे उन लोगों ने। बाकी जिनको मैं आइडेंटिफाई कर सकता था वो थे। बाकी इंडिया भर से लोग गए थे, कोई जिला ऐसा नहीं बचा इंडिया का जिससे मैं सुनता हूँ कि नहीं पहुँचे वो लोग। वहाँ से बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद में सुना है कि आप देवबंद गए थे। मैं देवबंद नहीं गया था, मैं तो वापस अपने पानीपत आया और वहाँ पे आके अपना जो था उन्होंने खैर मकदम किया गया या जो भी जुलूस के शक्ल में। उसके बाद घर में हाजिरी हुई। मेरे घर के लोगों का जहन सेकुलर सिस्टम पे था, तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत गलत आदमी हो, खासतौर पर मेरे वालिद साहब ने जो कहा था। क्योंकि एक तो ये है कि हमारे यहाँ पर जो विचारधारा जो था ना, परसेंटेज का डोमिनेशन बहुत ना के बराबर था। दूसरी चीज़ ये कि हरियाणा के लोग मजहबी तौर पे इतने ज़्यादा जानकार नहीं होते। मिडल हरियाणा की मैं बात करूँ तो अब उनमें जो कहा गया कि भाई ऐसा हो गया है, तो फिर वो लोग पीछा नहीं देखते। अगर या तो शुरू नहीं होता, शुरू होते हैं तो फिर अच्छे जज्बे के साथ खड़े होते हैं। उस जज्बे वाले लोगों के अंदर हम शामिल थे। फर्स्ट टाइम उसमें आगे गए तो उस वक्त यही था कि आज इसको हटा के पीछे छोड़ें, क्योंकि जो कसम सौगंध खाते हैं वो सारा स्लोगन साहब ने सुने होंगे। जब सौगंध कोई खा लेता है तो फिर सोचता नहीं है फिर पीछे हटने के लिए। क्या हालत बने जो आप इस्लाम पहले हमारी ही अपनी जो करनी होती है ना, कथनी होती है, उससे ही अपने नियर अबाउट सोचता आदमी। हम जब मुसलमानों को जिहादी आतंकवादी और जो सुनते थे कि मुसलमान अब जिहाद का फतवा देंगे, ये जो ना हमें मारे बगैर नहीं छोड़ेंगे, सबसे बड़ा ये जो ना दिमाग पे सोच कर रही थी बात कि अब हम लोगों को मारे बगैर नहीं छोड़ेंगे। हर मुसलमान दाढ़ी रखता, टोपी नहीं पहनता, और वो लिबास का मसला आता है, लेकिन वो बदला लेने पे आते हैं तो जरूर बदला लेते हैं। ये जो सबसे बड़ी बात स्टक की, और उसी के डर और खौफ शिद्दत की वजह से वही ख्वाब वही ख्याल, और उसी तौर पे इतना डर गया मैं जाती तौर पे कि पागलपन की एक हद होती है ना, जैसे मैं खुलेआम पागल तो नहीं था, जैसे मैं पत्थर फेंकता हूँ, किसी पे चिल्लाता हूँ, लेकिन ये था कि हर तरफ एक नज़रिया बनता था कि मुसलमान आके मुझे जरूर मारेंगे। अब ये मेरे जहन में ज़्यादा सवाल रहता था। और मुसलमान आएंगे, मैं तो जानता नहीं कौन मुसलमान हो सकता है, सबको मैं पहचानता नहीं था। इतना बड़ा सिटी है, उसमें ज़्यादातर लेबर यूपी बिहार की होती है। उनमें से ज़्यादातर हमें गुमान होने लगा कि जब आदमी डरने लगता है ना, तो हर कोई अपना दुश्मन, हर से दुश्मन नज़र आती है। तो उसमें ये कहा कि ये लोग मुसलमान होते अपना नाम बदल के रह रहे होंगे कारखानों में। हमारी खुद के कारखाने में भी ये सोचते थे कि ये लोग नाम बदल के रह जाएंगे और हमें जो है ना नुकसान पहुंचाएंगे किसी न किसी, और जान से मारे बगैर इनको चैन नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ जिन लोगों को लोकल में नहीं मालूम था, लोकल एक प्रोग्राम में ये शो कर दिया कि ये वो आदमी है जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ के आए हैं, विजय दिवस या जो भी बनाया गया था, उसमें वो डर उससे ज़्यादा बना। उस डर के ताल्लुक से कितने मेरे जो साथी पहले थे ना, काबिल जिक्र जिस आदमी के जरिए मुझे इस्लाम की दावत मिली, मैं डायरेक्ट नहीं पहुंचा, इनडायरेक्टली उस आदमी के जरिए मुझे दावत दी गई जो पहले तौबा कर चुका था कि वो मस्जिद मालिक का घर है, हमने उसको तोड़ के गुनाह किया है, और सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है हिंदुस्तान, इसमें हमने कानून को अपने हाथ में लिया है। किसी ने गलती की है तो कानून है, फोर्स है, जुडिशरी है, हम उसके पास जाएं, उसके ज़रिए से काम हो। ये जब आदमी को कोई भी काम करने के बाद, एक हद से गुजरने के बाद उसको फील भी होता है, गलत करे तो गिल्ट फील भी होता है। तो गिल्ट था हम लोगों में, कितने लोगों में, उसमें से कोई भी आदमी आज पस मंजर पे नहीं है, कोई कामयाब नहीं हुआ जिस नज़रिए को लेके किया गया था। और हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है इस पूरे दुनिया में, मैं बिल्कुल अपने गालिब गुमान के साथ कह रहा हूँ, कि जहाँ पर लोग सोचते हैं एक दूसरे में प्यार, एक मोहब्बत, एक इंसाफ का जज्बा है।
बाहर के मुल्कों में सफ़र हुआ है, मुझे वहाँ देख करके लगा कि हाँ वाकई हम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस पर वाकई में हम लोग काबिलियत रखते हैं अच्छाई की। आज भी आपको अफसोस होता है आपके बेशक अफसोस होता है, क्योंकि हमें देखिए 1/3 मेजोरिटी ऑफ इंडिया को डायरेक्टली हर्ट किया, इनडायरेक्टली हमने अपने देश के संविधान कानून को तोड़ा। मैं इसका अपने आप को मुजरिम कहता हूँ। मुझे जो कानून सजा देना चाहिए मैं आज भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने देश संविधान से ऊपर नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति। जब मैंने गुनाह किया है तो उसमें मैं कहता हूँ मुझे सजा दी जाए, लेकिन जो भड़काया गया है, भड़क गए हैं, जिसने भड़काया वो उनकी गलती थी, मैं भड़का मेरी गलती है, मैं तो अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, लेकिन देश के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो आप अब तक समझ चुके होंगे। बलवीर सिंह है, ये हरियाणा के रहने वाले हैं और बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त में ये शामिल थे। गुंबद पर चढ़ कर के इन्होंने गुंबद को तोड़ा था, इनके साथ में पूरी टीम थी इनकी। और आज वो ये पुराना वीडियो है, काफ़ी बरसों पुराना है। मौका था तो इसलिए सोचा कि कुछ अंश उस वीडियो के आपको दिखाई जाए, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं इस वक्त देश के अंदर। और ये भारत के इतिहास में, हज़ारों साल के इतिहास में पहला मौका होगा जब पॉलिटिशियन धर्माचार्य बने हुए हैं। जो नेता जनता जिनको चुन करके भेजती है और समझती है कि ये हमारे देश को तरक्की दिलाएंगे, समाज को जोड़ेंगे, समाज की तरक्की होगी, एजुकेशन होगी, कारोबार होंगे, नौकरियां मिलेंगी, वो लोग धर्माचार्य बन गए हैं। और जैसे पुरोहित वगैरह होते हैं उस तरह से अब चूँकि राजनीति और धर्म एक ही हो चुका है, अब अलग अलग नहीं है, पूरी तरह से एक ही हो चुके हैं दोनों। तो उस सूरत में देश किस दिशा में जाएगा, इसको आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं आगे क्या होने वाला है। बाबरी मस्जिद का तो जो होना था वो हो चुका। अभी और बहुत सारी मस्जिदें हैं देश में जिनको लेकर के पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, फिर उसको अदालत में पहुंचाया जाता है और बाद में अदालत के अंदर किस तरह से चीज़ें होती हैं वो आप सब जानते हैं। और अब कोई चीज़ें ढकी छिपी नहीं रह गई हैं, सच बात यह है। अब तो पानी की तरह साफ़ है, सब दिखता है, आईने की तरह साफ़ है, सब दिखता है। जो कुछ बाबरी मस्जिद के साथ में 1948 से शुरू हुआ और 2019 तक सुप्रीम कोर्ट में जब तक उसका मामला चला, वो सब के सामने मौजूद है कि किस तरह से जुडिशरी और पॉलिटिक्स मिल करके खेल खेलते रहे। अब आगे ज्ञानव्यापी मस्जिद है, फिर ईदगाह है, फिर कुतुब मीनार है, फिर ताजमहल है, फिर लाल किले हैं और हाजी मलंग की दरगाह है, हाजी अली की दरगाह है। तमाम दरगाहें और हज़ारों लाखों मस्जिदें मौजूद हैं देश के अंदर। तो क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा, अभी तो सोचें और अंदाज़ा लगाएं। एक वीडियो और दिखाते हैं अभी, चूँकि बुरे वक्त में भी कुछ उम्मीदें रहती हैं, तो एक वीडियो और दिखवाते हैं अभी। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था, उसी वक्त कलकत्ता की सड़कों का ये वीडियो है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोलकाता की है। यहाँ पर आप ममता बनर्जी और उनके साथ में अलग अलग धर्मों के लोगों को, यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, सभी धर्मों के लोगों को साथ में लेकर के उन्होंने एक सर्वधर्म यात्रा निकाली सड़क पर। ये देखें, देश तो इसी तरह का था जहाँ सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन एक विचारधारा ने देश के अंदर बंटवारा करने की कोशिशें की हैं और देश को सच में बांटने की कोशिशें नहीं की, बल्कि बांटने में कामयाब हुए। वो हिंदी भाषीय राज्यों के अंदर जिस लेवल का बंटवारा इन्होंने किया है, वो आगे के भारत को लेकर के बड़ी चिंताएं पैदा करता है। भारत इसराइल नहीं है, भारत का बहुत रिच कल्चर है, बहुत रिच यहाँ पर चीज़ें हैं और जो आपस के एक दूसरे से रिश्ते हैं वो बहुत गहरे हैं। देखें ये वीडियो ऐसी तस्वीरें उम्मीद पैदा करती हैं कि प्यार मोहब्बत का माहौल देश में बना रहेगा और जो उपद्रवी और जो कट्टरपंथी लगे हुए हैं देश को बांटने में,
समाज को बांटने में वो एक दिन नाकाम होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। कि देखें, यहाँ सिख हैं, मुसलमान हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, सब आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। ये हिंदुस्तान का असल जो चेहरा है वो है। जो दूसरी तरफ नज़र आता है वो बिगड़ा हुआ चेहरा है, वो देश का चेहरा नहीं है, वो इसराइलियन मॉडल ऑफ सोसाइटी है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही तो वो तस्वीर है जिस वक्त आपको दिखाई पड़ रही होगी। कोलकाता से ये वीडियो है, ANI के सौजन्य से। हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि लोग कट्टरपन से बचें। धार्मिक कट्टरपन इंसान को तबाही की तरफ लेकर के जाता है और वो अच्छे बुरे में फ़र्क करना भूल जाते हैं जब इंसान कट्टरपंथी हो जाता है। धर्म, आप जिस धर्म को भी मानते हो उस धर्म के हिसाब से ज्ञान हासिल करें और उसकी क्या एजुकेशन है वो देखें। लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, मार पीट, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को गाली देना, बदतमीजी करना, ये किसी भी तरह से धार्मिक काम नहीं है। और सियासत, राजनेता जो हैं वो सियासत करें, धर्माचार्यों को छोड़ दें। धर्म के लोग हैं मौजूद देश के अंदर जो धर्म को अच्छे से समझते हैं, धर्म के हिसाब से काम करते हैं। पाखंडी बाबाओं के साथ में रह करके जो नेता हैं वो बिगड़ गए हैं और वो पाखंड को पाखंड करके समझते हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। आशाराम को जैसे बापू और भगवान बना करके रखा हुआ था, गुरमीत राम रहीम को, तो ये उन्हीं के अनुयायी हैं। नेता लोग चूँकि इनको रखने पड़ते हैं संबंध, तो ये अच्छे लोगों से नहीं सीखते हैं, बुरे लोगों से सीख करके और बुराइयों में बढ़ जाते हैं। तो राजनेता जो भी हैं उनको देश की फिक्र होनी चाहिए और देश के अंदर जो हालात हैं, बेरोज़गारी है, स्वास्थ्य की समस्या हैं। आज हिंदुस्तान में 81 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जा रहा है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश की परिस्थितियाँ कितनी ख़राब हैं। 81 करोड़ लोग अपना पेट नहीं भर सकते हैं, ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है। तो बचें कट्टरपन से, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ दें और साथ बढ़ें आगे। शुक्रिया आप सभी का।